1986 में बाबरी मस्जिद का ताला खुलने और उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में आई तेजी के बीच मथुरा और काशी का नाम भी अक्सर आता रहा है। अब बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 30 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में काशी और मथुरा के मामले अब अदालत में हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल मस्जिद में नमाज जारी है। पिछले साल अगस्त में दिल्ली के एक महिला राखी सिंह और 4 अन्य महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी और कुछ अन्य देवी देवताओं के दर्शन पूजन की अनुमति की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की। वाराणसी की एक निचली अदालत में दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि ये देवी देवता प्लॉट नंबर 9130 में मौजूद हैं, जो विवादित नहीं है। अर्जी में कहा गया कि सर्वे करा के पूरे मामले को सुलझाया जाए। लगभग 8 माह बाद 8 अप्रैल 2022 को अदालत ने सर्वेक्षण करने और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए। मस्जिद इंतजामिया यानी प्रबंधन समिति ने कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया। सर्वेक्षण के दौरान मस्जिद के वजूखाने में एक ऐसी आकृति मिली है जिसके शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद मस्जिद को सील कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में नमाज जारी रखे जाने का आदेश सुनाया। हालांकि वजूखाना अब भी सील है। श्रृंगार गौरी की पूजा अभी भी साल में एक बार नवरात्र चतुर्थी को होती है, लेकिन अब प्रतिदिन पूजा करने की इजाजत मांगी जा रही है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने सवाल उठाया था कि जब पूजा वाली जगह मस्जिद की पश्चिमी दीवार की बाहरी ओर है, यानी विवादित जगह पर नहीं है, तो ऐसे में मस्जिद में प्रवेश करने और वहां सर्वेक्षण कराए जाने का क्या औचित्य है। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वाराणसी की अदालत में हो रही है। 12 सितंबर को इस मामले पर वाराणसी जिला जज AK विश्वेश ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई 5 महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। इसी दिन मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यह पहला अदालती मामला नहीं है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के वकील अभय यादव ने बताया था कि साल 1991 में एक केस फाइल हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद जहां बनी है वो काशी विश्वनाथ की जमीन है, इसलिए मुस्लिम धर्म स्थल को हटाकर उसका कब्जा हिंदुओं को सौंपा जाए। ये मामला हाई कोर्ट में है। स्थानीय लोगों के अनुसार मस्जिद को लेकर सबसे पहला विवाद 1809 में हुआ था, जो सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गया था। अदालत में एक मुकदमा 1936 में भी दायर हुआ, जिसका निर्णय अगले साल आया। फैसले में पहले निचले कोर्ट और फिर उच्च न्यायालय ने मस्जिद को वक्फ प्रॉपर्टी माना। 1996 में भी सोहन लाल आर्य नाम के एक व्यक्ति ने सर्वे की मांग को लेकर बनारस की अदालत में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सर्वे नहीं हुआ। इस बार सर्वे की मांग उठाने वाली 5 महिला याचिकाकर्ताओं में से एक बनारस की लक्ष्मी देवी हैं, जो सोहन लाल की पत्नी हैं। 12 सितंबर 2022 को हुई सुनवाई में वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी देवताओं की पूजा की मांग को लेकर की गई 5 महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया। 1991 उपासना स्थल कानून। कांग्रेस की PV नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में उपासना स्थल कानून विशेष प्रावधान पास किया। BJP ने इसका विरोध किया, लेकिन अयोध्या को अपवाद माने जाने का स्वागत किया और मांग की कि काशी और मथुरा को भी अपवाद माना जाना चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक केवल अयोध्या ही अपवाद है। 1991 ज्ञानवापी मामला कोर्ट पहुंचा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर 1991 में पहली बार अदालत में याचिका दाखिल की गई। वाराणसी के साधु संतों ने सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करके वहां पूजा करने की मांग की। याचिका में मस्जिद की जमीन हिंदुओं को देने की मांग की गई थी, लेकिन मस्जिद की प्रबंधन समिति ने इसका विरोध किया और दावा किया कि यह उपासना स्थल कानून का उल्लंघन है। 2019 दिसंबर 2019 में अयोध्या फैसले के करीब 1 महीने बाद वाराणसी सिविल कोर्ट में नई याचिका दाखिल करके ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की गई। 2020 वाराणसी के सिविल कोर्ट से मूल याचिका पर सुनवाई की मांग की गई।
2020 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई और फिर इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा। 2021 हाई कोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी सिविल कोर्ट ने अप्रैल में मामला दोबारा खोला और मस्जिद के सर्वे की अनुमति दे दी। 2021 मस्जिद इंतजामिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने फिर सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई और फटकार भी लगाई। 2021 अगस्त में 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी सिविल कोर्ट में श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की। 2022 अप्रैल में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए। 2022 मस्जिद इंतजामिया ने कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जो खारिज हो गई। 2022 मई में मस्जिद इंतजामिया ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का उसने दरवाजा खटखटाया। 2022 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले 16 मई को सर्वे की रिपोर्ट फाइल की गई और वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद के अंदर उस इलाके को सील करने का आदेश दिया जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। वहां नमाज पर भी रोक लगा दी गई। 2022 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा वजू खाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही मस्जिद में नमाज जारी रखने की अनुमति दे दी। 2022 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला वाराणसी की जिला अदालत में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत से यह तय करने को कहा है कि मामले आगे सुनवाई के लायक हैं या नहीं। 1996 में एक निचली अदालत के आदेश और उसके बाद आनन फानन में प्रशासन की ओर से बाबरी मस्जिद का ताला खोलने के बाद से राम मंदिर निर्माण को लेकर मुहिम दिन ब दिन तेजी पकड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अपनी यात्रा निकाल चुके थे, जिसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। इसी समय और माहौल में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने 18 सितंबर 1991 को उपासना स्थल कानून पास किया, जो बाबरी मस्जिद छोड़कर सभी दूसरे धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। यह कानून कहता है कि भविष्य में विवादित धार्मिक स्थलों का रूप नहीं बदला जा सकता। बीजेपी ने तब इस कानून को लाए जाने का विरोध किया था। आसान शब्दों में कानून के भीतर ये प्रावधान है कि किसी भी धार्मिक स्थल के प्रारूप में जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 को था, किसी तरह का बदलाव नहीं लाया जा सकता है। दूसरे प्रावधानों के साथ एक प्रावधान यह भी है कि इस तरह के मुकदमे अदालत में दाखिल होते ही खारिज हो जाएंगे, यानी उनकी आगे सुनवाई नहीं होगी। लेकिन बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने उपासना स्थल कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। उन्होंने अपनी दलील में मुख्य तौर पर 2 बातें सामने रखी हैं। पहली दलील है कि चूंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए केंद्र इस पर कानून नहीं बना सकता है। अपनी याचिका में अश्वनी उपाध्याय ने दूसरी दलील ये दी कि पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थल पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन जब मामला अंतर्राष्ट्रीय हो तो जैसे कैलाश मानसरोवर या ननकाना साहब, वो अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार का हो जाता है। जब मामला राज्यों से जुड़े धार्मिक स्थलों का हो तो राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मामला होता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को करने जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए मस्जिद पक्ष के वकील ने तर्क दिया था कि उपासना स्थल कानून के लागू रहने के कारण याचिकाकर्ताओं की अर्जी दाखिल ही नहीं होनी चाहिए थी। अदालत ने इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट में महिलाओं की याचिका को चुनौती देने वाली अपील पर निर्णय का इंतजार करने का फैसला किया है। मान्यता रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के आदेश से तोड़कर उस जगह मस्जिद बनाई गई, लेकिन इतिहासकारों से बात करने पर पूरी बात उससे कहीं अधिक जटिल नजर आती है। वर्तमान में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसे मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने तैयार करवाया था। हिंदू पक्षकारों में से कुछ का दावा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने से पहले एक भव्य धार्मिक स्थल हुआ करता था। उनके अनुसार मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य के काल में करवाया गया था। उपन्यासकार और कवि मकरंद परांजपे कहते हैं कि वाराणसी में लूट, अपवित्रीकरण और नुकसान पहुंचाने का सिलसिला महमूद गजनवी के आक्रमण के समय से शुरू हुआ। इतिहासकार अबुल फजल अल बैहाकी के हवाले से मकरंद परांजपे लिखते हैं,
1033 ईस्वी में शहर के कपड़ा, इत्र और जौहरी बाजार में सुबह से लेकर दोपहर की नमाज तक लूट मार की गई। बावजूद इसके महमूद गजनवी के गवर्नर अहमद नियालतगीन को इस बात का मलाल रहा कि वक्त इतना कम था कि इससे अधिक कुछ न किया जा सका। अपने एक लेख में हालांकि मंदिर पर हमले की बात को लेकर उन्होंने संभावना शब्द का प्रयोग किया है। मकरंद प्रांजपे कहते हैं कि जहां तक ज्ञानवापी का सवाल है, संभव है उस पवित्र स्थल को बार बार तोड़ा गया हो और फिर उसका निर्माण हुआ हो। इतिहासकार राजीव द्विवेदी का कहना था कि मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने साल 1585 में करवाया था। हालांकि मंदिर निर्माण का काम अकबर के आदेश से हुआ या बादशाह के दरबार के नवरत्नों में से एक टोडरमल ने यह काम खुद करवाया, इसको लेकर अलग अलग राय है। वरिष्ठ पत्रकार और ज्ञानवापी मस्जिद पर गहन शोध कर चुके योगेंद्र शर्मा का कहना है कि टोडरमल के मंदिर बनवाने और फिर 1669 में औरंगजेब के आदेश से तोड़े जाने के बाद करीब 125 सालों तक कोई विश्वनाथ मंदिर काशी में मौजूद नहीं था। फिर 1735 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। इतिहासकारों में पुराने मंदिर की भव्यता को लेकर भी इत्तेफाक नहीं रहा है, हालांकि सभी इसके पौराणिक महत्व को स्वीकार करते हैं। स्थानीय इतिहासकार कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन काशी का मंदिर बहुत विशाल रहा हो ये प्रमाणिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं है। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव रिलीजन की प्रोफेसर डायना एल ईक के अनुसार तीर्थ स्थल बनावट और कार्यान्वयन में वैभवशाली था और इसके केंद्र में एक पवित्र स्थल था जिसे 8 खंडों से घेरा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को 800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी, जिसके तहत मंदिर पहुंचने के रास्ते का सौंदर्यीकरण किया गया। साथ ही अब गंगा नदी से कई रास्तों से सीधे वहां पहुंचा जा सकता है। इसके बाद कई जगहों पर मस्जिद के पक्षकारों में बेचैनी की खबरें छपी थीं। मस्जिद इंतजामिया देख रेख करने वाली संस्था दावा करती है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों का निर्माण अकबर के समय में हुआ था। हालांकि वो भी ये मानते हैं कि मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में तोड़वा दिया गया। प्रोफेसर ईक कहती हैं, आधे विखंडित हिस्से पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद तैयार की गई। प्रोफेसर ईक आगे लिखती हैं, मस्जिद को पीछे से देखने पर 2 तरह की कलात्मक परंपराओं का फर्क साफ दिख जाता है। मंदिर की सुसज्जित पत्थर की दीवार जो विखंडित होने के बाद भी शानदार दिखती है, जिसके ऊपर पलस्तर किया हुआ मस्जिद की साधारण गुंबद है। औरंगजेब द मैन एंड द मिथ नाम की पुस्तक की लेखिका एंड्रे ट्रुस्के के अनुसार मंदिर की दीवार को मस्जिद में इस्तेमाल करके शायद ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई होगी कि मुगल प्रभुत्व को चुनौती देने का अंजाम क्या हो सकता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी हालांकि कहते हैं कि समकालीन इतिहास में विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने का जिक्र नहीं है। साकी मुस्तईद खां और सुजान राय भंडारी ने, जो औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार थे और जिनके विवरणों को उस काल का प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है, इस घटना का जिक्र नहीं किया है। हेरम चतुर्वेदी का पहले का एक बयान था कि ऐसा लगता है कि औरंगजेब के बाद आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरणों से ये बात आगे बढ़ी होगी, लेकिन सबसे पहले उनका जिक्र किसने किया यह बताना मुश्किल है। प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी के अनुसार ज्ञानवापी कोई ज्ञान की पाठशाला रही होगी, उसके साथ शायद एक मंदिर भी था। अगर उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद तैयार हुई तो ऐसा माना जा सकता है कि उसका नाम ज्ञानवापी पड़ गया, क्योंकि मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो, इसकी कोई और वजह नहीं दिखती। पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर ओम प्रकाश प्रसाद की किताब औरंगजेब एक नई दृष्टि में, पट्टाभी सीतारामैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स और मशहूर इतिहासकार बीएन पांडे के हवाले से उस घटना का जिक्र किया गया है जिसमें संघर्ष की स्थिति में मंदिर नष्ट हुआ। किताब में कच्छ की एक रानी का अपहरण, औरंगजेब के सैनिकों और कुछ महंतों के बीच लड़ाई की स्थिति जिसमें धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचा और एक सुरंग पाए जाने का जिक्र है। कच्छ के राजा कोई और नहीं, आमेर के कछवाहा शासक थे और जिक्र है कि मंदिर को गिराने का काम कछवाहा शासक जय सिंह की देखरेख में हुआ था।
राजस्व दस्तावेजों में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883-84 में मिलता है, जहां इसे जामा मस्जिद ज्ञानवापी के नाम से दर्ज किया गया है। मस्जिद निर्माण को लेकर एक दावा यह भी है कि इसका निर्माण 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने करवाया, जिसके लिए वहां मौजूद विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह बात साक्ष्यों पर खरी नहीं उतरती। डायना ईक ने 80 के दशक में आई अपनी पुस्तक बनारस सिटी ऑफ लाइट में जिक्र किया है कि दिल्ली सल्तनत की मशहूर राजकुमारी रजियतुद्दीन यानी रजिया ने अपने अल्प शासन काल में मस्जिद बनवाया था। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर विवाद के बीच कई तर्क और दावे हैं, जिनकी पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही ऐसा करना आसान है। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज, दिल्ली।